चाहता है, जैसे कि हमारे वेस्टीज को वो आगे बढ़ाना चाहता है, आगे एक बिजनेस की तरह लेके जाना चाहता है, वो होता है हमारा नया नेटवर्क, नया प्रोस्पेक्ट। अगर आप सोचे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अर्चना को ज्वाइन कराया, तो अर्चना तो मेरा नया नेटवर्क हो गई, या मैंने किसी और पारुल को ज्वाइन कराया, या मेरे मेरे अपने ही मैं लोगों के नाम ले रही हूँ यहाँ पर, कि जिनको भी मैंने फ्रंट में डायरेक्टली ज्वाइन कराया, वो मेरा एक नया नेटवर्क है, और वो चाहते हैं कि वो अपना नेटवर्क को आगे बढ़ाएं। तो उसको कैसे आगे बढ़ाएं, बस अब हमें इस पे बात करनी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको हमने फ्रंट में ज्वाइन कराया है बस वही हमारा नेटवर्क है, उसी के साथ काम करना। हमें उनके नेटवर्क, अपने नेटवर्क के साथ भी काम करना है। वो आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं उस बिजनेस को, हमें ये भी सीखना है। अब बात आती है जब हम नए लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले सब लोग कोई साथ, शायद ये चीजें बहुत जरूर है ये जो आती है, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर हम प्लान दिखाते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले वो लोग यही बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं कस्टमर बन जाऊंगा, मैं आपसे प्रोडक्ट ले लूंगा। ये चीज, इस तरह की बातें हर एक के साथ आई थिंक आती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपका नया नेटवर्क नहीं है, वो आपके कंज्यूमर है, वो आपके कस्टमर हैं। लेकिन अब इन कंज्यूमर्स को हम किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको किस तरह से हम उनको गाइड करते हैं, कितनी हम उनको सर्विस देते हैं, ये तब वो व्यक्ति आप में रुचि लेना शुरू करता है। तो इस तरह से जब 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आप में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं, जो एकदम अनस्टेबल वही कंज्यूमर की तरह होते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनमें वही लोग लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, जो रेगुलर आपसे सामान लेना शुरू कर देते हैं, रेगुलर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग जब वो कुछ सीख जाते हैं, तब वो उस बिजनेस को आगे बढ़ा के एक फ्री डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करने लगते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है उनके अपने बिजनेस की, यानी हमारे नए नेटवर्क के बिजनेस की हो जाती है शुरुआत। अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको 3 तरह के लोग बताए, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं, उनके साथ हमें कैसे काम करना है। उनके साथ काम करने के लिए आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हैं। हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और उनको इंफॉर्मेशन रेगुलर देते रहें, ताकि उनके मन में इच्छा पैदा हो जाए कि हाँ, हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। वो फिर क्या होता है कि जब उनका थोड़ा-सा हृदय परिवर्तन होने लगता है, जब उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, जब आप बार-बार उनको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ यहाँ बात होती है विन-विन सिचुएशन की, कि आप हमेशा उनके फ़ायदे की बात करते हैं, ना कि अपने फ़ायदे की। हमें हमेशा क्योंकि जो भी नया हमारे साथ जुड़ता है, जो भी नया व्यक्ति आता है, हमेशा उसके दिमाग में WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी, ये चीज उसके दिमाग में होती है कि इसमें मेरे फायदे की क्या चीज है। ये हमें उसको देखना पड़ता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। जब वो इस चीज को समझता है कि हाँ, इसमें कुछ मेरा फायदा है, और ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। आप अगर उनको बताते हैं, सही से गाइड करते हैं, तभी वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, और यहाँ हो जाता है उनका हृदय परिवर्तन, वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। जब वो लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, फिर हम उनको आगे और गाइडेंस देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और उनको अपना सिस्टम में लेके आते हैं, सिस्टम समझाते हैं कि वेस्टीज का सिस्टम क्या है, कैसे हमको 7 स्टेप्स करने हैं, कैसे हमको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, इसमें हमें कितने फायदे हैं। बहुत सारी स्कीम्स हमारी कंपनी देती रहती है, तो उसमें उनको बताते हैं कि अगर हम ये स्कीम लेंगे तो हमें इतने के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे। या फिर उनको हम ये चीजें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हेल्थ उनकी इंप्रूव हो सकती है, कैसे एक अच्छी हेल्दी लाइफ वो जी सकते हैं। जब ये चीजें हम उनको बताना शुरू करते हैं, तब वो धीरे 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 जो है थोड़ा सा एनकरेज होते हैं, और एक बन जाते हैं आपके फ्री डिस्ट्रीब्यूटर, जो यहाँ बन जाते हैं वो अपने ही बिजनेस के CEO।
तो हमें उनकी मदद करनी है, जो भी हमारा नया नेटवर्क है, हमें उनकी मदद करनी है कि पहले हमें उनको एक कंज्यूमर बनाए, उसके बाद उनको एक लॉयल कस्टमर बनाए एंड देन उनको अपने ही बिजनेस का एक सीईओ बनाए। तो इसमें हम मदद करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि एक क्वेश्चन इस टाइम में हमको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमने किसी नए व्यक्ति को लेके आए हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम उस नए व्यक्ति को पूरी तरह नॉलेज देने के लिए खुद से प्रिपेयर हैं? क्या हमको पूरी नॉलेज है? क्या हमारे पास सारा कंटेंट है? क्या हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे हम उसको बता सके कि हाँ जो है इसमें आप सफल हो सकते हैं? तो यहाँ हमारे बाली सर जो हमारा वेस्टीज का मैनेजमेंट है, जो हमारे 3 जो हमारे महागुरु हैं, वो उनमें बाली सर जो हैं, वो उनकी हमेशा एक बात होती है, वो कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है तैयारी करने की, कि हमारी तैयारी कैसी है? अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे आपका कोई नया व्यक्ति है, वो आपसे कहता है कि कल में एक मेरी मीटिंग कर दीजिए और उसको जो है थोड़ा-सा फ्लैक्स के बारे में समझा दीजिए। या फिर आप उसको थोड़ा जो नेज़ो फ़िल्टर ये जो नया आया है ना प्रोडक्ट, इसमें क्या है आप ये बता दीजिए। तो क्या आपकी तैयारी है उसके लिए? तो इसके लिए हमें एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम में आना ज़रूरी है और एजुकेशन सिस्टम का पूरा-पूरा फ़ायदा जो हमारी वेस्टीज ने दिया हुआ है, उसका हमको पूरा उपयोग करके और अपनी नॉलेज को बढ़ा के तब हम अपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपना एक नया नेटवर्क बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारा जो भी नेटवर्क है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, सबसे पहले वही कुछ क्वेश्चंस, क्या हम अपने लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे पाएँगे? कि हमारे प्रोडक्ट कैसे इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, क्या है उनमें ऐसा कि जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है या हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, वेल्थ कमा सकते हैं, हेल्थ कमा सकते हैं। क्या हमें विश्वास है? हम उनकी जो पाएँगे, क्या हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँगे? या फिर या आपको विश्वास है कि जिसको आप इस बिज़नेस में लेके आए हो, क्या हमारी जो है हमारी नॉलेज क्या उनको आगे सक्सेसफुल बनाने में उनको मदद करेगा? क्या वेस्टीज का व्यापार, वेस्टीज का जो बिज़नेस है, क्या आपके जिनको भी हम लाएँ, चाहे वो हमारे फ्रेंड है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हैं, चाहे हमारे वो स्ट्रेंजर्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स वाला जो एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले रेनू ने बताया था कि 6 तरह के लोगों के साथ हम जब बात करते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, उसमें रिलेटिव्स भी होते हैं, उसमें कुछ अननोन पर्सन भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, नेबर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि क्या आप उनकी मदद कर पाएँगे उनको सफल बनाने में? दूसरा, क्या आपको एक और चीज़ का विश्वास है कि ये वेस्टीज का जो एक एटमॉस्फेयर है, वेस्टीज का जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, क्या वो उनको स्टेबल रख पाएगा इस बिज़नेस में? क्या आप उनको रिटेन रख सकते हैं या उनको उसमें स्टेबल कर सकते हैं? बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। कि कई बार कुछ लोग बहुत सारी नेगेटिविटी में घिरे हुए होते हैं, बहुत सारा उनकी पज़ल्ड होती है बहुत लाइफ लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ चल रही है। तो सब हम कोशिश करते हैं कि एक वेस्टीज का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, इतना पॉजिटिव यहाँ का एनवायरनमेंट है कि कोई भी अगर इसमें मीटिंग में, ट्रेनिंग में अगर आना शुरू करता है, जैसे कि हम लोग अफर्मेशंस आजकल कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव माहौल है, तो उनको हम कोशिश करें कि उनको उस पॉजिटिव माहौल में लाने की, ताकि उनकी एक जो नेगेटिव सी लाइफ चल रही है, उसमें उनको अपनी लाइफ को एक अच्छा एक क्वालिटी लाइफ बनाने में मदद मिले। अब यहाँ बात ये आती है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेंटल स्टेटस पे। मतलब कि हमारे जो अपना नया नेटवर्क बनाने जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल स्टेटस क्या है। कभी-कभी क्या होता है, 2 क्वेश्चन्स हमेशा होते हैं कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? तो एक तरफ से तो बात आती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, एक तरफ से बात आती है कि मैं कर सकता हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो देख रही थी
तो उस वीडियो में दो चीजें, जब कोई एक बिजनेस प्लान समझा रहे थे तो उसमें कुछ ये बात हो रही थी कि कुछ लोग आएंगे, तो जब जब उन्होंने अपनी ये बात कही ना, कुछ लोग आएंगे, तो ऑडियंस में से एक बोला कुछ लोग नहीं आएंगे। बट जो प्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहें तो इसी को दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग बाद में आएंगे। क्यों नहीं सोचना? कुछ लोग अभी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उनका अभी टाइम नहीं है, अभी अभी यूनिवर्स से अभी कनेक्शन नहीं बना है, तो कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे। ये क्यों सोचना है कि नहीं आएंगे? तो ये डिपेंड करता है सब कुछ हमारे अपने मेंटल स्टेटस पे, कि हम उसको किस तरह से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे खुद पे भरोसा है, कुछ कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये जिस तरह से ये जो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है ना, कि मैं खुश हूँ या मैं खुश नहीं, ये सब डिपेंड करता है आपकी अपनी क्या मेंटल स्टेटस है, क्या आप सोचते हैं। पॉजिटिव, हर चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चाहे तो आप पॉजिटिव सोचे, चाहे तो आप नेगेटिव सोचे, ये सब कुछ है हमारे अपने ऊपर, अपनी सोच पे। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी जो है यूनिवर्स में जाती है एनर्जी, और वही हमारे पास पलट के आता है वापस। जैसे कि एक पहाड़ों पे जब हम कुछ बोलते हैं, बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, तो वही इको हमारी तरफ वापस आता है। ऐसे यूनिवर्स भी हमें, जैसा हम बोलेंगे वही चीज हमारे पास यूनिवर्स में इको होके वापस आती है। तो ये तो बात हुई कि एक नया नेटवर्क क्या है, नया नेटवर्क को हम कैसे आगे लेके जाएं, कैसे हम अपने लोगों को एक कंज्यूमर से लेके एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। तो यहाँ तक का जो ये था, ये आई थिंक आप लोगों को मैं शायद कुछ समझा पाई होंगी। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने ये तो समझ लिया कि एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, कि कैसे नए लोगों को लाना है। अगर नए लोगों को लाने के लिए सबसे पहला, देखिए नेटवर्किंग भी एक प्रोसेस है, इसमें भी एक टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप होती है हर चीजें। ये नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, एक ही दिन में आपके 6 नेटवर्क बन जाएंगे और एक ही दिन में आपका, या एक दिन में या एक महीने में, एक ही बार में सब कुछ सब एक साथ होने लगेगा, नहीं। नेटवर्किंग भी एक प्रोसेस है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव नेटवर्क बनाने में उस प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही है। जिसमें पहला जो होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों की लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, लिस्ट मेकिंग बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, काफी सारे इस पे वीडियोस हैं, अगर हम देखेंगे उसको तो उसमें हमें समझ में आएगा किस तरह से हमको लिस्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। हाँ, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ हमें कभी भी फोर्स नहीं करना उनको ज्वाइन करने में, उनकी मदद करनी है, उनको समझाना है, उनको डायरेक्शन देना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, या आपको इस बिजनेस से क्या आगे मिलेगा, क्या फायदा होगा। कभी भी उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना, उनको फ्री छोड़ देना है, उनको खुद से डिसीजन लेने में उनकी मदद करनी है, हमेशा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, किसी के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकता है, मतलब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ जो है क्वालिटीज होती हैं, पोटेंशियल होता है। बस हमें उनको अप्रिशिएट करना है, उसको समझना है और पॉलिश करना है। फॉलो अप तो हमें रेगुलर करते ही रहना है उनके साथ, और एक रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करके रखनी है अपने नेटवर्क में। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके जो नेटवर्किंग जो प्रोसेस है, इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहला है बिलीफ। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद ये इतनी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब लोग फील करते होंगे। मैंने खुद 5 साल के अपने इस नेटवर्किंग के करियर में फील की, वही चीज मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये चीजें सबके साथ आती हैं। क्या आप अपने बिजनेस को समझते हो कि वो आपके लायक है? कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं नहीं, ये आप अबव बोर्ड नहीं है, मतलब मुझे ये काम मैं क्यों करूं, ये काम मेरे लेवल का नहीं है। या कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो आप इधर उधर बगल झांकने लगते हो, या जो है अपनी बात को घुमा फिरा के दूसरी तरह से बोलने लगते हो, कि आपको शर्म आने लगती है कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा करूं नहीं। अब या कभी आप अनकंफर्टेबल फील करते हो अपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताने में, या कुछ बातें आप छुपाते हो, या फिर
कभी आप सोचते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं और इनका जवाब यस में है, तो आपको अपने बिलीफ लेवल पे काम करना है, अपना बिलीफ स्ट्रांग करना है। अगर हम अपना बिलीफ स्ट्रांग करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस के जो है जवाब नो में हो जाएंगे, तब आप जो है आगे बढ़ पाओगे। अब हमने अपना बिलीफ स्ट्रांग कर लिया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग एक नोबल बिजनेस है, इसको समझ लिया, एक ऐसा काम है कि जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। तो एक आती है अप्रोच, कैसे हम अप्रोच करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो अप्रोच होता है वही गड़बड़ हो जाता है। जब हम पहली बार किसी से बात करते हैं, तो यहाँ पर जो होता है ना 80% लोग इसी में फेल होते हैं, क्योंकि वो राइट अप्रोच नहीं करते लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं बताऊं कि कभी किसी के साथ हमने बात की पहली बार, तो पहली बार में ही हम शुरू हो गया कि मैंने एक नया बिजनेस ज्वाइन किया है, इसमें आप जो है मर्सिडीज ले सकते हो, बड़े बड़े सपने। उनको पहले ही दिन में, पहली बार में ऐसा बताना शुरू कर दिया कि वो अगली बार से। उसी वीडियो में मैंने एक चीज सुनी कि जब मैं घर से बाहर निकलता था तो उस शहर में कर्फ्यू लग जाता था, आधे इधर आधे उधर, मतलब आपको देख के ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन आपसे नहीं भागते हैं, आपके पीछे भागते हैं। तो यहाँ बात आती है, आपको मास्टरी करनी होगी अप्रोच करने में। कैसे आप 80% जो हम फेल होते हैं अप्रोच करने में, जो राइट अप्रोच नहीं करते हैं, इसमें मास्टर बनना पड़ेगा कि हाउ टू अप्रोच, प्रेजेंट कैसे करें। हमें अपने आप एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार कर, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि हाई टेक सारे टूल्स होने चाहिए हमारे पास। जो हमारी कंपनी ने इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम दिया हुआ है, सारे टूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सीडीज हैं, बहुत सारे हेल्थ गाइड है, वॉइस मैगजीन है, लीडिंग लेडीज बुक है, कार बुक है, इतने टूल्स हैं। तो आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। आप लैपटॉप पे एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार करो, ताकि सामने वाले को आप बता पाओ कि आप कितनी अच्छी कंपनी में हो, कितनी ग्रोइंग कंपनी में हो, और हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह काम करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम हम लोग किस तरह से एजुकेट कर रहा है और आज कितने लोग सफल हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। इसके बाद नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए? जब आपने प्रेजेंटेशन भी दे दिया, आपने राइट अप्रोच के साथ प्रेजेंटेशन दिया, यहाँ अब हमारा काम होता है फॉलो अप करना। लेकिन फॉलो अप करने में जो है हमको ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम डिसीजन लेने की जो डिसीजन, वो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर छोड़ने की, वो क्या डिसीजन लेता है। हम जो है उसको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, ना कि उनको फोर्स करें। उनको इंटेलिजेंट, उनका एक डिसीजन लेने में उनकी मदद जरूर करना चाहिए हमको, लेकिन हमें खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उनको डिसीजन लेने के लिए छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको जब डिसीजन लेने में, कई लोग जो होते हैं ना कि मे बी मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, सोच के बताऊंगा, अच्छा ठीक है। उसमें भी एक था कि एक एक ने इतनी गलत तरह से अप्रोच किया। एक ने फोन किया कि मैं आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ, आप कब फ्री हो गए, सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया। तो वो बोलता है कि 1 साल बाद। तो बात यही खत्म हो गई। तो हमें जो है डिसीजन जो है सामने वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब शुरू शुरू में जब नए लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारी नो मिलती हैं। ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, नेटवर्किंग का प्रोसेस है कि आपको 80% नो मिलेगा, 90% नो मिलेगा। यहीं पे हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर क्या होता है वो लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, उनकी मदद करनी है। वहाँ यहाँ पर हमें जो है उनको उनकी नो, जो उनके साथ आ रहे हैं, जो लोग नो कर रहे हैं, उनकी उनके यस में बदलने में हमें उनकी हेल्प करनी है। तो ये जो है, ये जब वो डिसीजन ले ले, अपनी तरफ से अपना डिसीजन ले ले, हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, अब तब हम क्या करेंगे? अब उन्होंने ले लिया डिसीजन, यहाँ पर बात आती है कि अब हम अपने बिजनेस को इसमें अब हमारा शुरुआत होती है कि हमारे जो नया नेटवर्क बन गया, जो लोग नए आ गए, अब उनको हम आगे कैसे लेके जाएं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जैसे बाली सर कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, सिर्फ आपको स्टोरीज बतानी है लोगों को। क्योंकि क्या होता है ना, स्टोरी हमें क्यों बतानी है कि हमारे बिजनेस को एक ग्रोथ मिले,
और सामने वाले को डिसीजन लेने में एक आसान हो जाए उनको लेना। क्योंकि जब हम स्टोरी बताते हैं तो वो स्टोरी भी आपकी ऑनेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सच्ची स्टोरी होनी चाहिए, कोई भी फेक नहीं होनी चाहिए, रियल स्टोरी होनी चाहिए, ताकि उनको डिसीजन लेने में लगे कि हाँ, हम किसी अच्छे बिजनेस के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग उनको स्टोरी हम बता सकते हैं कि जैसे कि स्लाइड एक स्लाइड इसमें मिस हो गई है, तो उसमें हम उनको स्टोरी बता सकते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि अगर कुछ प्रोडक्ट अगर हमने यूज़ किया, हमको उनके कुछ फ़ायदे मिले, तो हम उनको उसको स्टोरी बताएँ, ना कि सीधे बिज़नेस बताने लगे। सामने वाले की नीड को पहचाने, अगर उसको जो है अगर हेल्थ की ज़रूरत है, या अगर वो आपके सामने एक होप की उम्मीद से बैठ के देखता है। जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो कंपनी जॉइन नहीं करता है, वो आपको जॉइन करता है। तो यहाँ हमें उसका एक जो है उसको, ये देखिए इसमें आपका प्रेजेंटेशन इतना इमोशनल होना चाहिए, इतना ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। उसको आप में होप दिखने लगे कि हाँ, आप उसको कहीं आगे अच्छे सफल बनाने के लिए आए हो। आप उसको लाइफ में कुछ देने के लिए आए हो। हमेशा गिव पहले करिए, रिसीव बाद में। पहले आप देने की कोशिश करिए। तो ये स्टोरी टेलिंग का बिज़नेस है, हमें बहुत सारी स्टोरीज़ बतानी है और हर तरह की स्टोरी बतानी है। ये हमें देखना है कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको हेल्थ की ज़रूरत है, तो आप हेल्थ से प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको कुछ टेस्टिमोनियल दीजिए। अगर आपके अपने सेल्फ के टेस्टिमोनियल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अपने अपलाइन के दे सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब पे भी आजकल मिल जाएँगे कि जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो उनको आप ऐसे लोगों का टेस्टिमोनियल दे सकते हैं जो सफल हैं आज इस बिज़नेस में। ऐसे-ऐसे लोग सफल हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर आँखें नहीं है, कुछ फिज़िकली मतलब डिसेबल्ड हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक पेंटर भी है, एक मतलब रिक्शे वाला है। ऐसे-ऐसे लोग जो सफल हुए हैं, तो हमें उनके साथ उनको उनका ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। तो हमें किसी हर जो भी हमारे सामने जो भी प्रोस्पेक्ट है, जिसको भी हम बता रहे हैं, तो उनको एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कहानियाँ जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो उससे आपके अंदर की ताकत निकलती है, आपकी रियलिटी निकलती है। अगर हम बताते हैं किसी को कि अगर रियली मैं भी बताती हूँ, अगर किसी को मेरे पास खुद का टेस्टिमोनियल होता है, तो मैं उसके अंदर पूरी इमोशंस डाल देती हूँ उसमें, कि हाँ, ये चीज़, ये फ़ायदा मेरे को हुआ इन प्रोडक्ट से। अब सामने वाले को आपने बता दिया, अब आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी, आप उस पे छोड़ दीजिए, उसको डिसीज़न लेने दीजिए। इससे क्या होता है, हम उनको एक अच्छा एहसास करा सकते हैं कि जब हमारे जो कस्टमर हैं, जो प्रोडक्ट लेंगे, उनको जैसे जब हमने उनसे बात करी, उन्हें हम पसंद आ गए, तो हमारे हमारे प्रोडक्ट भी पसंद आए, तो हमें क्या करना है, पहले खुद को बताना है कि वो हमें पसंद करने लगे। पहले इस तरह प्रेज़ेंट करना है कि अगर वो हमें पसंद करने लगे, फिर वो तो हमारे साथ लाइफ़ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं बता चुकी हाँ, अब जो आप स्टोरी किसी को अगर बताने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पहले सीरीज़ भी आती थी, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती थी, अभी नहीं हो रही है मीटिंग्स, लेकिन फिर से मीटिंग्स शुरू हो जाएँगी। हम अपने मेंटर्स से, अपने अपलाइंस से, या जो भी हमारे गाइड हैं, जो भी हमारे मतलब सीनियर्स हैं, उनसे हम मिलवा सकते हैं उनको। तो ये सोर्सेज़ हमको कहीं से भी मिल सकते हैं स्टोरी सुनाने के लिए। अब जब वो आपसे जुड़ जाता है, तो वही फिर अब बात आती है कि वो तो आपसे जुड़ गया, फिर अब उसका क्वेश्चन शुरू होता है कि मैं तो अब ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? कैसे करूँ मैं? अब व्हाय तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना, मतलब डिसाइड कर लिया उसने कि मुझे करना है, वेस्टीज जॉइन करना है। लेकिन अब मैं कैसे शुरू करूँ? यहाँ पर क्या होता है कि हम उनको बताएँ कि 7 स्टेप क्या है?
इस स्टेज पे आप उनको 7 स्टेप बताइए। जब आपका एक रिलेशन बिल्ड हो गया उनके साथ, जब वो आपके साथ जुड़ गए, तब आप उनको बताना शुरू करें कि हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, हमें 7 स्टेप बताने हैं उनको कि यूज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज़ करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद लिस्ट बनानी है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होगी। अब अपनी लिस्ट नहीं, अब उसको करवानी है। जैसे हमने अपनी लिस्ट बनाई थी, हमने एक प्रोस्पेक्ट को बनाया, अपना नया नेटवर्क स्टार्ट किया, अब हमें यही काम उनके साथ करना है। उनकी लिस्ट बनवानी है, उनकी लिस्ट बनाने में मदद करनी है। उसके बाद उनको इनवाइट करना है मीटिंग्स तक। इनवाइट करने के बाद उनकी मीटिंग करनी है, मीटिंग में लेके आना है। उनके लोगों के साथ हमें एक, जब उनकी टीम बन जाए, तो हमें सब मिलके एक टीम वर्क करना है और फॉलो अप करना है। तो ये 7 स्टेप तो हमें करना ही करना है, साथ-साथ में हमें उनकी, कुछ लोग होते हैं कि अगर वो जब वो बिज़नेस करने ही आ गए, जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, तो अब हम उनको बताएँ कि डायरेक्टर आप कैसे बन सकते हो, कंपनी में आप शेयर होल्डर कैसे बन सकते हो, कैसे आप कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे ही उनको टूल्स भी दिलवाएँ और कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, वो उनको बताएँ, उनके उनके यूट्यूब लिंक भेजें, उनको बताएँ कि ये चीज़ें आप देखिए, उनकी मतलब एजुकेशन बढ़ाने में उनकी मदद करें। जी, जो काम हमने किया वही उनसे कराना है। ये बिज़नेस ही डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पर हमें सिर्फ़ अपना डुप्लीकेट बनाना है। जो काम हमने किया वही काम हमें उनके साथ, अगर हम ही नहीं ये 7 स्टेप फ़ॉलो करेंगे, तो हम अपने नेटवर्क में ये चीज़ कभी नहीं ला पाएँगे। तो ये 7 स्टेप पहले हमें खुद को फ़ॉलो करने हैं, फिर हमें अपने नेटवर्क, अपने टीम के लोगों के साथ ये 7 स्टेप फ़ॉलो करवाने हैं। क्योंकि वो तो आपको ही देख के आया है ना, अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी का ऑर्डर नहीं डालेंगे, तो हमारी टीम कैसे डालेगी? तो अभी कंसिस्टेंसी का टाइम चल रहा है, अगर ये वीक में अगर हम खुद की कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, तो हम अपनी टीम में भी नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि वो अंदर से आवाज़ ही नहीं आएगी हमारे। तो जैसे हम खुद हैं, वैसे ही हमें उनको बनाना है। तो हमें पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, पहले हमें खुद को प्रॉपर अच्छा वेस्टिजियन बनना पड़ेगा। जब हम एक अच्छे वेस्टिजियन बनेंगे, तभी हम सामने वाले को अपना डुप्लीकेट बना पाएँगे। अब जब आपका जब आपने उनको थोड़ा-सा सिखा दिया एजुकेशन सिस्टम से और उनको 7 स्टेप फॉलो करने लगे, तो वो अब उनकी भी मदद करनी है, उनके भी 3 से 5 अगर डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, तो उनके साथ हम एक मीटिंग फिक्स करें, उनको उनको कोशिश करें कि उनकी मीटिंग को मैनेज करें, उनको समझाएँ, उनके लोगों को समझाएँ। और यहाँ बात आती है, थोड़ा-सा टाइम का भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें लेट नहीं करनी चाहिए, पूरी ताकत, पूरा समय हमें उनके साथ करें। वैसे तो कोई ये काम अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन अकेले में आप कितना कर सकते हो? सारे काम अपने अकेले सर पे ले लोगे तो वही हालत हो जाएगी ना कि आप इतना बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, तो ये हमें अकेले नहीं करना है। ये काम ही हमारा टीम के साथ करने का है। तो इस तरह से अगर हम काम करना शुरू करेंगे, तो हम बहुत जल्दी ही उनको भी सफल, अपने आप भी सफल होंगे, उनको भी सफल बनाएँगे, क्योंकि इसमें इसकी जो हमारी टैगलाइन है, इन योर सक्सेस लाइज़ आवर सक्सेस। जब हमारा नेटवर्क पूरी तरह से सक्सेस होगा, तो फिर हम भी सक्सेस होंगे। अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताऊँगी। ये तो था प्रेज़ेंटेशन कि नया नेटवर्क कैसे बनाएँ और नए नेटवर्क के साथ हम कैसे काम करें। यहाँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलते हैं, तो हमें सीधे की सीधे उनके साथ जो है कभी भी सेल्स की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ सेल्स की बात नहीं, हमें डायलॉग उनके साथ करना चाहिए, उनकी नीड जाननी चाहिए। कि पहले, ताकि जो है वो अपनी नीड बताएँ कि उनका जो आप उनके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हो, उससे उनको कैसे आगे काम करना ईज़ी हो जाए, कैसे उनकी नीड पूरी हो और कैसे हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, बस हमें ये देखना है कि उसको क्या चाहिए, वो क्या देख रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह की आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हर पौधा अलग-अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। कुछ पौधे जो होते हैं, जो जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ पौधे होते हैं जिनको मानसून के टाइम में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में बढ़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही लोग होते हैं।
तो हमें हर हर इंसान, एक समझ लीजिए एक पौधा है, हमने एक बीज प्लांट कर दिया, उसके बाद हमें उसको उसकी कैसे देखभाल करनी है, कैसा एनवायरनमेंट में वो आगे बढ़ेगा, ये चीज़ हमको उसको देनी पड़ेगी। हम अपने नेटवर्क में अपने लोगों को, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाएँ कि वेस्टीज में क्या-क्या मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, पैसिव इनकम, सिक्योर्ड फ्यूचर, वर्क फ्रॉम होम, उनकी ग्रोथ, रिकॉग्निशन, लीडरशिप, टीम वर्क। एक वेस्टीज एक ऐसा बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस जो इतनी सारी चीज़ें देता है और ओवरऑल मिलके क्या होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ऐसा बिज़नेस कहीं देखा है आपने? इतना सब कुछ मिल रहा है, हेल्थ और वेल्थ तो मिल ही रही है, हेल्थ और वेल्थ के साथ-साथ कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। नए लोग बहुत ध्यान से सुनें कि 2 तरह के लोग होते हैं, हमेशा जब भी आप मिलोगे तो 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे हमेशा फैक्ट को ढूँढने की कोशिश करेंगे, कि आपका अच्छा कितने का बिज़नेस में कितना इसका इस बार का क्या ग्रोथ रेट है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे आपसे कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है और कितने की सेल होती है, कितना ये। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा फैक्ट फाइंडिंग मोड में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग मोड में, हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ निकालेंगे। कि नहीं आपके इस प्रोडक्ट में तो वो उसकी तो डिब्बी का जो है ढक्कन ढीला है। वो मैंने खोला उसके अंदर कैप्सूल कम थे। कुछ मतलब हर चीज़ में कमी निकालने की कोशिश आपका प्रेस्टीज का प्लान, अरे ये तो इस प्लान में क्या रखा है, इससे पैसा थोड़ी ना आता है। तो यहाँ ये 2 तरह के लोग मिलेंगे, 2 तरह के और लोग मिलेंगे। किसी को चाहिए होगी हेल्थ और किसी को चाहिए होगी वेल्थ। अब क्या है, किसी को दोनों चीज़ें चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ आपकी अपनी इंटेलिजेंस काम करेगी। आप ऐसे लोगों को डिस्कवर करिए, ऐसे लोगों को ढूँढिए जिनके अंदर खुद से आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल हो, आगे ब एक फ्यूचर लीडर अगर आपको उसमें दिख रहा है, तो यहाँ हमें जो है खुद से हमें अपने अपनी कहते हैं ना एक अपनी गट फीलिंग जहाँ पर आ जाती है, कि हम लोग खुद डिस्कवर करें, ऐसे लोगों के साथ काम करें, जिनके अंदर खुद से आगे बढ़ने की इच्छा हो और वो अच्छा एक लीडर बनने के चाहें। एक क्विक रिवीजन आपको देती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए हमेशा राइट पीपल पे आप फोकस करिए। हमेशा विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए। आपका भी फ़ायदा, आपके फ़ायदे से पहले उनका फ़ायदा। गिव बिफोर यू रिसीव, उनसे लेने से पहले आपको देना है। आपको एक कनेक्टर की तरह काम करना है, ब्रिज की तरह काम करना है, अपनी नॉलेज उन तक ट्रांसफर करनी है। हमेशा उनके साथ रिकनेक्ट होना। जैसे कई लोग कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उनके साथ फ़ॉलो अप करते रहो, कब कुछ पता नहीं कब आपके साथ कौन आ जाए। सोशल नेटवर्क का आप यूज़ करिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के लिए नए लोगों को ढूँढना है, तो आप ये लिंक्डइन, इतनी भी सोशल साइट्स हैं, इन पे आप अप्रोच कर सकते हैं और हमेशा जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो अब कुछ और क्वेश्चंस, वेयर टू स्टार्ट? जब नए लोग होते हैं तो उनके दिमाग में 3 क्वेश्चन होते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? किसके साथ शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ? इसका भी एक पूरा मॉड्यूल है, पूरा प्रेज़ेंटेशन है, ये हम आगे करेंगे इसको। तो इसमें ये जो 3 क्वेश्चन्स हैं, इनके तीनों के आंसर्स ये हैं कि हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज का ये मेरा प्रेज़ेंटेशन था। एक बहुत छोटी-सी स्टोरी है, जिसके साथ मैं आप लोगों ये वाली ये प्रेज़ेंटेशन अपनी क्लोज़ करूँगी। सबसे पहले 2 छोटी-छोटी स्टोरी सुनाऊँगी आपको। सबसे पहले तो अगर हम एक सोचें, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि मैं अच्छे नेटवर्क कैसे बनाऊँगा? तो आप ये सोचिए कि कोई अगर एक व्यक्ति है, वो मेले में जाता है या कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ बहुत सारी भीड़-भाड़ है या कुंभ के मेले, कोई जगह ऐसी जाता है और वो अपने बच्चे के साथ जाता है, उसका बच्चा खो जाता है। तो वो क्या करता है? ढूँढता है ना उसको, पूरे टाइम ढूँढता है, पूरे मेले में, पूरे सब जगह ढूँढता है। अगर सुबह से शाम हो गई ढूँढने में, उसका बच्चा नहीं मिला, तो क्या होगा? क्या वो वापस चला जाएगा? नहीं, वो और कोशिश करेगा, क्योंकि
वो फिर और भी तरीके अपनाएगा, पुलिस में इन्फॉर्म करेगा, कहीं अनाउंसमेंट करवाएगा कि उसका बच्चा आखिर खो गया कि तो कैसे मिले, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता रहेगा। और वो तब तक एफर्ट्स करेगा जब तक उसका बच्चा मिल ना जाए उसको, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा है, वो अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो बस सोचिए आपके अपने 6 बच्चे हैं जो मेले में कहीं खो गए हैं, बस हमें उनको ढूँढ के निकालना है। ये एक छोटी स्टोरी, ये हमें काम कर रही है इस पे कि हमें अपने 6 नेटवर्क कैसे ढूँढने हैं, और तब तक नहीं हमें रुकना है जब तक वो हमारे 6 बच्चे मिल ना जाएँ। और एक और छोटी-सी स्टोरी है जिस पे 2 वर्ड्स होते हैं, बिलीफ एंड ट्रस्ट। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक 14 मंजिल इमारत पे चढ़ गया। मतलब आमने-सामने 2 टावर थे 14-14 मंजिल के, उसमें बीच में एक तार बंधा था, खूब मोटा-सा रस्सी वैसे बंधी थी। तो उस आदमी ने क्या किया, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर वो उस रस्सी से के ऊपर चढ़ के चला गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग वो बैलेंस करके चल के चले जाते हैं। जब एक बार चला गया, 2 बार, 3 बार चला गया, नीचे लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, नीचे लोग देखने लगे कि अरे! ये तो बड़ा मतलब इतना डेयरिंग काम कर रहा है, ये अगर गिर गया तो मर जाएगा। लेकिन वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, वो फटाफट क्रॉस कर जा रहा था। अब क्या हुआ, जब 2-3 बार वो इस तरह चला गया, फिर उसने क्या किया, अपना बेटा था उसका, उसको उठाया गोद में और वो फिर उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ क्रॉस कर गया। अब क्या था, अब तो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों के अंदर, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई, अरे यार! ये इसको अपनी भी चिंता नहीं है, साथ में बच्चे को भी लेके ये जान आफ़त में डाल दी इसने। तो फिर वो एक से दूसरी तरफ चला गया। इसके बाद 2-3 बार उसने ऐसे करके क्रॉस कर लिया। फिर वो नीचे आया तो भीड़, मतलब तालियाँ खूब बजा रही थी भीड़। तो उसने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छा लगा मेरा काम? तो लोगों ने कहा हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक जो है क्या, तो आपको लगा कि मैं फिर से कर पाऊँगा? तो लोगों ने कहा हाँ, बिल्कुल। अरे आप तो फटाफट इतना आप एक्सपर्ट हो, आप तो क्रॉस कर गए। तो उसने कहा कि अच्छा, और अगर मैं अपने बच्चे के साथ जब चल रहा था, तो क्या अगर मैं फिर से जाऊँ अपने बच्चे को लेके, तो क्या मैं क्रॉस कर पाऊँगा? तब भी लोगों ने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसने कहा मैं 2 फिर से बोलिए आप, मैं कर पाऊँगा क्या अपने बच्चे को लेके क्रॉस कर पाऊँगा? बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल, तुम तो इतनी बार कर चुके हो, फिर से जाओगे, फिर कर लोगे, क्योंकि तुम्हें तो प्रैक्टिस है, तुम तो कर ही लोगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। तो सबने कहा हाँ, ठीक है। फिर उसने कहा, एक क्वेश्चन कहा, ठीक है, इतनी भीड़ में से आप में से कोई भी अपना बच्चा मेरे को दे दो और फिर मैं इस बिल्डिंग को क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। क्या मैं कर पाऊँगा? अब पूरी भीड़ में सन्नाटा। कोई भी बच्चा अपना बच्चा देने को नहीं तैयार हुआ। तो यहाँ बात आती है, यहाँ क्या है, लोगों को उसके ऊपर बिलीव तो है कि वो कर सकता है, बट ट्रस्ट नहीं है। तो यही ट्रस्ट हमें अपने नेटवर्क में, अपने लोगों के बीच में डेवलप करना है। क्योंकि जो आपके साथ आता है, वो आपके ट्रस्ट पे आता है और वो अपनी पूरी लाइफ को अपने दाँव पे लगा के आता है आपके साथ। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसा ट्रस्ट डेवलप करना है। तो थैंक यू, विश यू वेल। तो यही था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। ममता जी, ओवर टू यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सही में ये दोनों स्टोरी को दिल से कि बिलीफ के साथ अपने नेटवर्क का ट्रस्ट बनना है। और जब तक 6 नेटवर्क नहीं आ जाए भैया, कुंभ में बच्चे खो गए हैं, ढूंढे बिना वापस नहीं आना है। ये 2 स्टोरी एकदम दिल को छूने वाला। और आज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी कि कैसे, कितना क्विक रिवीजन हो गया कि कैसे अपने गोल पे फोकस करें, कैसे अच्छे से स्टोरी टेलर बने। रियली थैंक यू, दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच, शुक्रिया रियली। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब आप लोग अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमने दिसंबर मंथ को कैसे बनाना है रिलेशन मंथ, तो कितना अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल कि कैसे आप अपनी टीम के साथ रिलेशन बनाएं और कब 7 स्टेप बताएं, ये भी बहुत जरूरी है। जब वो बिजनेस करने का डिसीजन ले तब बताएं। सबसे अच्छी बात कि जब डिसीजन ले ले तब बताएं कि हम एक ही बार में सब सोचते हैं, सब बता दे, सब बता दे।
तो कितनी अच्छी आज पर जब 7 स्टेप में जब वो मीटिंग में आने लगे तब बताया कि भैया कब तुम कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। ये सारी चीजें सीरियसली एक रिव्यू था मेरे लिए कि कहीं न कहीं हम भी करते-करते गलतियाँ करते रहते हैं, तो गलतियों को कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए। आज सीरियसली ग्रेट सेशन रश्मि और आप सबको भी अच्छा लगा होगा और उससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि कल सैटरडे की एक मीटिंग थी हम लोगों का कंपनी के साथ कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन ऑल ऑफ सडन मीटिंग तो फिक्स था हमारे साथ, लेकिन अभी फ़ोन आया कि वो कह रहे हैं कि मैं मतलब कुछ स्पेशल ट्रेनिंग में कंपनी उन्हें भेज रही है। कल जैसे कि कल शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि कल क्राउन एंड एबव की एक मीटिंग है। तो क्या हम ये मीटिंग संडे को करें? सारे लोग एक हैंड है कि वो करें कि संडे का मैं संडे में भी उन्होंने 2 टाइम दिया है, 2 बजे और 6 बजे। तो एक मेरे को चैट बॉक्स में एक मैसेज आ जाए कि क्या हम संडे की मीटिंग इसको रखें और आप लोग टाइम बताएँ। तो ये सारे लोग पूरी लीडरशिप है मेरी, तो मेरे को अच्छा लगेगा ताकि मैं उन्हें इन्फॉर्म कर पाऊँ। तो इसके बाद हम रश्मि का रिव्यू